dear students. How are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is the Browning version written by Terence Rattigan. So this play is an extract from Terence Rattigan's play. कौन सा play है वो? The Browning version. It is the last day, और ये इसमें स्कूल का सीन है. It is the last day at school. और वहां पे जो है ऑल द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द स्कूल आफ्टर द स्कूल टाइम. स्कूल टाइम के बाद जो है सारे बच्चे चले गए थे. खाली कौन बचा था? टैप्लो. क्यों बचा था? बिकॉज ही हैज बीन गिवन द एक्स्ट्रा वर्क बाय हिज टीचर क्रॉकर हैरिस. और उसके टीचर ने जो है उनको एक्स्ट्रा वर्क दिया था. क्यों दिया था? वाई? क्योंकि हफ्ते में एक दिन जो है वो स्कूल में क्या थे, एब्सेंट हो गए थे. बिकॉज ही हैज मिस्ड द, एक दिन जो है मिस कर दिया था क्योंकि वो बीमार थे. और इस वजह से उनको एक्स्ट्रा वर्क दिया था क्रॉकर हैरिस ने, क्योंकि वो काफी ज्यादा जो है अपने प्रिंसिपल पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते थे और डिसिप्लिन वाले जो थे काफी ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने उसको जो है एक्स्ट्रा वर्क दिया था. परंतु एक दूसरी टीचर जो फ्रैंक थे, उन्होंने जो है उसको बार बार फोर्स कर रहे थे कि तुम्हारे टीचर ने जो है तुम्हें टाइम दिया था. कितने बजे का टाइम दिया था? क्रॉकर हैरिस ने क्या बोला था उनको? ही टोल्ड हिम ही वुड कम एट 6:30. तो 6:30 बजे का टाइम दिया था. तो फ्रैंक बोलते हैं, जो दूसरे टीचर थे साइंस के, वो कहते हैं कि अब 6:40 हो गया है और तुम्हें क्या है, अब तुम्हारे सर जो है नहीं आएंगे, तुम घर चले जाओ. परंतु जो टैप्लो हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अगर टीचर ने बोला है तो उसको फॉलो करते हैं, तो ये अच्छी बात है. तो वो भी सिमिलरली जो है टैप्लो भी जो थे उसी बात को जो है वो फॉलो कर रहे थे कि टीचर ने बोला है तो मैं जब तक मेरे टीचर नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा. तो ये देख के जो है थोड़ा सा फ्रैंक जो है जेलस फील कर रहे थे. परंतु बच्चों की किस तरह से क्रॉकर हैरिस का जो होल्ड है स्टूडेंट्स के साथ, तो इस बात से जो है वो थोड़ा सा जेलस फील कर. तो अभी जो हम इसी को जो है अभी फिर से जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड. तो जैसे कि टैप्लो और फ्रैंक के बीच में जो है कन्वर्सेशन चल रहा था कि वो बोल रहे थे कि किस तरह से साइंस के टीचर जो है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था स्लैकर्स वर्ड्स किसके लिए यूज होता है? कामचोर बच्चों के लिए. तो वो कहते हैं कि फ्रैंक कहते हैं कि सारे बच्चे जो है साइंस स्ट्रीम में आ जाते हैं और तुम भी जो है साइंस स्ट्रीम में आ रहे हो. तो उसका जो है वो टैप्लो जो है किस तरह से जवाब देते हैं कि मुझे जो है इसमें इंटरेस्ट है, दैट इज वाई मैं जो हूँ साइंस ले रहा हूँ. तो इस तरह से यहाँ तक पढ़ाया था मैंने. तो फ्रैंक बोलते हैं कि यू साउंड ए लिटिल बीटर मीन्स कड़वा. तो टैप्लो कहती है तुम्हारी बातों से क्या, यू साउंड ए लिटिल बीटर टैप्लो. तो वो कहते हैं टैप्लो तुम्हारी बातों से कैसा आ रहा है? बीटर मीन्स कड़वा. तो कैसा साउंड आ रहा है? कटुता दिखाई दे रही है. तो टैप्लो कहते हैं आई एम रेदर सर. तो वो क्या बोलते हैं? श्रीमान, हाँ मुझे जो है कटुता है. तो फ्रैंक क्या बोलते हैं? कैप्टन है. तो कैप्टन वर्ड यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, इस पर ध्यान दें. जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स से उनको मैं फोकस कर रही हूँ और बता रही हूँ आपको मीनिंग. तो कैप्टन का मतलब होता है स्कूल के, जैसे स्कूल ओवर हो गया है उसके बाद जो पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है, उसको यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कैप्टन. स्कूल समय के बाद जो दंड या पनिशमेंट दिया जाता है उसको यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कैप्टन. तो क्या तुम्हें दंड के रूप में यहाँ रोका गया है, पनिशमेंट के रूप में रोका गया है? तो टैप्लो क्या बोलते हैं? नो सर, कि नहीं मुझे दंड नहीं मिला है, मुझे क्या मिला है? एक्स्ट्रा वर्क मिला है. तो एक्स्ट्रा वर्क बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त वर्क, काम जो है मुझे दिया गया है. किसने दिया गया है? मेरे सर ने दिया है. किसने दिया था? क्रॉकर हैरिस ने दिया था. तो एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे स्कूल. तो वो जो है फ्रैंक बोलते हैं कि आखिरी मतलब ऑन द लास्ट डे, की अंतिम दिन के समय जो है तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है. तो टैप्लो बोलते हैं यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ. कि अगर यस सर, अगर मुझे जो है काम नहीं मिलता तो क्या कर रहा होता वो, क्योंकि उसको गोल्फ में जो था इंटरेस्ट था. तो आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, कि मैं क्या खेल रहा होता? गोल्फ खेल रहा होता. You would think he would have enough to do anything anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week
when I was ill, so here I am and look at the weather, sir. तो वो उनको बोलते हैं कि आप सोचेंगे कि क्या सोचेंगे कि he would have enough to do anyway himself. तो वो कहेंगे कि तुम क्या आप क्या सोचेंगे कि उन्हें उन्हें यहाँ पे किस वर्ड किसके लिए यूज हुआ है वर्ड क्रॉकर हैरिस के लिए यूज हुआ है. तो क्रॉकर हैरिस जो है अपने आप क्या है काफी काम करने को होगा उनके पास. क्योंकि क्यों होगा ज्यादा काम क्योंकि इट इज क्या था वो लास्ट डे था. इट वाज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल. तो ऑब्वियस बात है कि सब जो है अपना क्या करेंगे काम ज्यादा बढ़ जाता है. लगेज पैक करेंगे जाने के लिए घर की क्योंकि सबको जल्दी. तो वो उनको जो है बोल रहे थे कि टू डू एनीथिंग एनीवे हिमसेल्फ. भले ही उनके पास जो है ज्यादा काम रहा होगा कंसिडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड. क्योंकि उन्हें क्या था यह देखते हुए कि वह कल यहाँ से कहाँ चले जाएंगे घर चले जाएंगे. बट ओह नो आई मिस्ड इट. परंतु मेरी वजह से जो है उन्हें एक दिन रुकना पड़ा. टैप्लो बोल रहे हैं क्योंकि क्या हुआ था कि एक दिन जो है उसने अपनी बीमारी की वजह से क्या ले ली थी छुट्टी ले ली थी. इसीलिए जो है मैं आज जो हूं यहाँ हूं और जो सर हैं एंड लुक एट द वेदर सर. और अपने सर से बोलता है कि देखो आज मौसम कैसा मौसम की तरफ देखिए. तो सिंपल सा यहाँ पे वो जो है जब उन्होंने पूछा कि अंतिम दिन जो है तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है फ्रैंक ने बोला. तो उसका रिप्लाई उन्होंने दिया था कि अगर मैं जो हूँ एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिलता तो क्या करता मैं गोल्फ खेल रहा होता. और जो मेरे सर हैं जो है एक्स्ट्रा वर्क मेरे को दिया है और स्पेशली जो है मेरे लिए जो है आना पड़ रहा है उनको क्योंकि मैंने जो है हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले ली थी. और जबकि उनके पास क्या होगा आज एक्स्ट्रा वर्क उनका भी जो है काम ज्यादा होगा क्योंकि आज जो है लास्ट डे था और उन्हें कल जो है यहाँ से जाना था. तो फ्रैंक बोलते हैं बैड लक. Still there is one comfort. You are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy. अब वो वहां पे इनको क्या बोलते हैं कि रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. अब वो कह रहे हैं कि बैड लक दुर्भाग्य क्या है. स्टिल देयर इज वन कंफर्ट. अभी भी क्या है एक राहत है तुम्हारे लिए. यू आर प्रीटी वेल. अब यहाँ पे प्रीटी वेल का मतलब क्या है बहुत अच्छी तरह से. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्रीटी वेल मीन्स बहुत अच्छी तरीके से. तो वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि तुम्हें पूरा क्या है निश्चय हो गया है कि क्या प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट रिमूव कि तुम जो है मध्य कक्षा में जो है क्या है कि कल तुम्हें मध्य की कक्षा में पास क्या उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा. क्योंकि तुमने अतिरिक्त काम करने से स्वयं को क्या है एक अच्छा लड़का साबित करा. क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था तो फिर वो उसको बोलते हैं फ्रैंक सेड टू टैप्लो कि अभी तुम्हें क्या है स्टिल देयर इज वन कंफर्ट एक राहत है तुम्हारे लिए. यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट कि कल जो है तुम्हें क्या बता देंगे कि तुम जो है मध्य कक्षा में उत्तीर्ण हो गए क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा वर्क जो है अच्छे लड़के की तरह जो है तुमने किया है. अच्छे लड़का जो है साबित किया है कि तुमने एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट किया है. तो टैप्लो बोलते हैं वेल आई एम नॉट सो श्योर. तो वो क्या कहते हैं कि वेल नहीं मुझे इतना क्या है विश्वास नहीं है. दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट कि आम जो और टीचर्स हैं उनके लिए बात सही है. दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव ए चैप और रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. तो वो कहते हैं वे किसी लड़के को मध्य की कक्षा में जो है उत्तीर्ण ना करने का साहस नहीं करते हैं. बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू क्रॉक. अपने सर के लिए जो मिस्टर क्रॉकरहरिस हैं तो वो कहते हैं ये रूल जो है साहस नहीं करते हैं जब लड़का जो है अतिरिक्त वर्क करता है. जबकि क्या है किंतु इस तरह के नियम जो है क्रॉक जो है फॉलो नहीं करते हैं. मिस्टर क्रॉकर हैरिस आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी ए रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर. तो अब वो उनसे बोलते हैं कि जब मैंने किससे पूछा था मिस्टर किंतु इस तरह के नियम जो है मिस्टर क्रॉक हैरिस पर लागू नहीं होते हैं. और एक जो मैंने जो है टैप्लो कहते हैं कि जब मैंने जो है कल उनसे पूछा था क्या पूछा था सीधे पूछा था क्या पूछा था आउटराइट
सीधे एक क्वेश्चन क्या कर रहा था, आउटराइट मीन्स, यहाँ पे वर्ड मीनिंग पर भी ध्यान देना कि आउटराइट मीन्स सीधे एक क्वेश्चन पूछा था, इफ ही हैड गिवन मी ए रिमूव, अगर कि वो मुझे जो है मध्य कक्षा में उत्तीर्ण, अब रिमूव जो है बार बार वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे रिमूव का सेम वर्ड है दो कक्षाओं के मध्य की कक्षा, तो यहाँ पे कि अगर आप मुझे जो है मध्य कक्षा में, एंड डू यू नो व्हाट ही सेड, और आपको पता है सर कि उन्होंने मुझे क्या कह दिया था, तो अब फ्रैंक बोलते हैं नो, नो व्हाट, तो वो कहते हैं कि नहीं क्या कहा, तो टैप्लो क्या कहते हैं, इमिटेटिंग, तो इमिटेटिंग का मतलब क्या है, नकल निकालते हुए, इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, थ्रोटी वॉइस मीन्स कि कैसी होती है थ्रोटी वॉइस, जैसे थोड़ी सी कर्कश सी हो जाती है, फटी हुई सी आवाज आती है, उसमें जो बोलते हैं माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, तो वो यहाँ पे जो है उनकी नकल, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की जो है नकल निकालते हुए क्या बोलते हैं, एक बहुत ही जेंटल वॉइस, एक कैसी बहुत कोमल फटी सी आवाज में नकल निकालते हुए क्या बोलते हैं, माय डियर टैप्लो, यहाँ पे टैप्लो किसकी नकल निकाल रहा है, क्रॉकर हैरिस की, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, कि मैंने जो है उतने ही नंबर दिए हैं जितने की तुम्हें जरूरत है, जितने की क्या करते हो तुम, डिजर्व करते हो, जितने तुम्हें मिलने चाहिए, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना कम और ना ज्यादा, डू यू नो सर, क्या तुम सर जानते हो, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, और यहाँ पे टैप्लो जो है फ्रैंक से बोल रहे हैं कि क्या आप सोच सकते हो कि ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि उन्होंने जो है मुझे कम अंक दिए हैं, क्यों, अब ये उसकी थिंकिंग, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, रेदर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, कि मुझे जो है एक्स्ट्रा वर्क देने के लिए उन्होंने मेरे विचार से जो है मुझे क्या दिए हैं, कम अंक ज्यादा अंक देने के बजाय क्या दे दिए उन्होंने, कम अंक दे दिए हैं, कम नंबर दे दिए हैं, क्योंकि मुझे वो क्या दिया था उन्होंने, एक्स्ट्रा वर्क, आई मीन द मेंस हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, तो ब्रेक्स ऑफ क्विकली का मतलब क्या है, अचानक रुक जाते हैं, ठीक है, आई मीन द मेंस हार्डली, उनमें मुश्किल ही से ही कोई दया देने के बजाय कम अंक ही दिए होंगे, ही ब्रेक्स हिम क्विकली, और एकदम से जो है वो रुक जाते हैं, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, क्या मैंने बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन कर लिया, बहुत ज्यादा दूर चला गया हूँ, या हैव आई गॉन टू फार, क्या मैं बहुत ज्यादा दूर चला गया हूँ बातों में, किस वजह से बोला, कुछ ज्यादा ही कह गया हूं, यहाँ पे ये मीन है, तो उसको उसने कहने का मतलब क्या था, कि मेरे कहने का भाव यह है कि उनमें मुश्किल से ही कोई दया भावना है, और अचानक से वो रुक जाते हैं, मुझे क्षमा कीजिए सॉरी सर, कि मैंने जो है बहुत, आई गॉन टू फार, और मैंने ज्यादा कुछ कह दिया है, कौन बोलता है, टैप्लो सेड टू फ्रैंक, टैप्लो किससे बोलते हैं, फ्रैंक से बोलते हैं, फ्रैंक बोलते हैं यस मच टू फार, तो वो जो बोलते हैं कि हाँ जो है तुम क्या है बहुत ज्यादा जो है हाँ ज्यादा बहुत ज्यादा ही, मतलब ज्यादा ही बोल गए हैं, क्योंकि उसने पूरा उन्हें बता दिया कि कैसे उसकी थिंकिंग थी, क्या विचार थे, कि क्यों उन्होंने मेरे को कम नंबर दिए हैं, तो वो सारा उन्होंने डिटेल में बता दिया, तो फ्रैंक जो बोलते हैं यस मच टू फार, तो टैप्लो बोलते हैं सॉरी सर आई गॉट कैरीड अवे, तो आई गॉट कैरीड अवे का मतलब है भावनाओं में बह जाना, तो इसमें मीनिंग्स भी देखते रहे साइड बाय साइड, गॉट कैरीड अवे माने भावनाओं में बह जाना या उत्तेजित होना, तो जो जो मैं वर्ड मीनिंग बता रही हूँ उसको नोट करते रहे, तो गॉट कैरीड अवे माने भावनाओं में बह जाना, जैसे इंसान बात करता है तो सारी भावनाएं जो अंदर होती हैं वो सारी निकल जाती है, तो यहाँ पे वो बोलता है सॉरी सर आई गॉट कैरीड अवे, कि क्षमा करना कि मैं भावनाओं में बह गया था, और क्या बोल सकते हैं इसके लिए दूसरा वर्ड, उत्तेजित हो गया था, तो फ्रैंक बोलते हैं एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, एंड टैप्लो एविडेंटली मींस जाहिर है, और उन्होंने क्या करा, ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, तो वो बोलते हैं एक समाचार पत्र उठाकर इसे खोल लेता है, तो टैप्लो यस सर
व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, कि तुमने जो है व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, कि क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या बोला था. जस्ट रिपीट इट वुड यू, कि तुम क्या इसको रिपीट कर सकते हो कि एग्जैक्टली तुमसे क्रॉकर हैरिस ने क्या बोला था. फिर टैप्लो जो है इमिटेटिंग अगेन, अगेन जो है उसकी नकल निकालते हैं क्रॉकर हैरिस की, अपने सर की, और फिर से बोलते हैं माय डियर टैप्लो. और क्या बोलते हैं वो, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. अब जो फ्रैंक है बार बार जो है उससे उसकी के सर के जो है क्या कर रहे हैं, मजाक बनवा रहे हैं, मतलब नकल निकलवा रहे हैं. और फिर से जो है टैप्लो जो है अगेन क्या करते हैं, नकल उतारते हुए बोलते हैं मेरे प्रिय टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही अंक दिए हैं जितने तुम्हें मिलने चाहिए, ना इससे कम, इससे कम नहीं, और ना ही ज्यादा, सर्टेनली नो मोर, और निश्चय ही उससे ज्यादा भी नहीं दिए हैं, ना ज्यादा दिए ना कम दिए, जितने तुम डिजर्व करते हो मैंने उतने नंबर दिए. तो कौन बोलता है कि बार बार ये क्वेश्चन कौन पूछता है, फ्रैंक पूछते हैं जो साइंस के टीचर हैं. टैप्लो से बोलते हैं कि एग्जैक्टली वो वाली बातें बताओ जो कि तुम्हारे सर ने तुमसे कही थी. तो वो उसको क्रॉकर हैरिस सर की जो है नकल निकाल के बोलते हैं कि माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, जितना तुम डिजर्व करते हो उतना मैंने दिया है, नो लेस एंड सर्टेनली, और निश्चय ही ना ज्यादा. तो फ्रैंक क्या बोलते हैं, लुकिंग सीवियर, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम. लुकिंग सीवियर माने कठोर से दिखाई देते हुए, थोड़ा सा उनको, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, ये उस क्या है, ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं. रीड योर नाइस एस्काइलस, अपना बढ़िया क्या है एस्काइलस पढ़ो, और एंड बी क्वाइट, और चुपचाप बैठ जाओ. तो टैप्लो क्या बोलते हैं, विद डिसलाइक, मतलब थोड़ा सा वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और बोलते हैं एस्काइलस. जैसे कि एस्काइलस कौन थे, एक नाटककार थे, और जिन्होंने जो है एक नाटक लिखा था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. अब फ्रैंक जो है, अब काफी टाइम हो गया, तो वो उससे पूछते हैं कि लुक व्हाट टाइम डिड क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर. तो अब वो टैप्लो से पूछते हैं कि कितने समय तक जो है तुम्हें यहाँ पे रुकना था. तो वो बोलते हैं 6:30 सर, 6:30 बजे तक जो है मुझे यहाँ लिखना था. तो फ्रैंक बोलते हैं वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, 10 मिनट जो है वो लेट हो गए. व्हाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर. अब वो उसको क्या बोलते हैं कि तुम जो है बाहर जो है बिफोर लॉकअप. अब यहाँ पे लॉकअप वर्ड जो है यूज किसके लिए हुआ है, कि जब जो है स्कूल जो है बंद हो जाता है, हॉस्टल खाली हो जाता है, स्कूल में ताले लग जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गोल्फ बिफोर लॉकअप, कि लॉकअप करने से पहले. और कट वर्ड जो यूज हुआ है, मैंने पहले भी बोला आपको वर्ड मीनिंग पे ध्यान दें. कट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है किसी कक्षा या पढ़ाई का जो सत्र जो है, सेशन जो है एंड होता है, सत्र के अनुपस्थित करना, मतलब जब खत्म होता है उसको यहाँ पे कट वर्ड यूज हुआ है, कि पूरा जो सेशन, व्हाई डोंट यू कट, वेल कि वो 10 मिनट लेट हो गए हैं. कौन लेट हो गए हैं, क्रॉकर हैरिस. और बिफोर लॉकअप मीन्स जब पूरा स्कूल जो है, लॉकअप मीन्स जब एंड हो गया है, सारे हॉस्टल में जो है ताले लग जाएंगे, उससे पहले जो है तुम क्या करो, गोल्फ खेलने जा सकते हो. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 10 मिनट जो है लेट हो गए हैं, तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेते हो, मतलब यहाँ पे सेशन एंड हो गया है, कट करो. व्हाई डोंट यू कट मीन्स मतलब कि सेशन एंड हो गया, छुट्टी हो गई, तो तुम घर क्यों नहीं जा सकते हो. तुम जो है अब जो है कमरे जो है बंद होने से, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप. और उन्होंने बोला है कि जब तक जो है यहाँ पे ताले नहीं लगते हैं तब तक तुम क्या खेल सकते हो, गोल्फ खेल सकते हो. किसने बोला, फ्रैंक ने बोला टैप्लो से, होने से पहले यहाँ गोल्फ खेल सकते हो. तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम जाके वहां पे खेलो, क्योंकि वो 16 इयर्स का जो है लड़का था और उसे गोल्फ खेलने में इंटरेस्ट था. तो फ्रैंक ने सिंपली बोला कि 10 मिनट लेट हो गए हैं, अब तुम्हारे सर नहीं आएंगे, उनका मतलब यही था. और जो है सेशन एंड हो गया, कट हो गया है, छुट्टी पड़ गई है, तो तुम अभी पढ़ाई क्यों कर रहे हो. स्कूल बंद होने से पहले, लॉकअप होने से पहले तुम जो है कहाँ पे गोल्फ जो है खेल सकते हो. तो टैब्लो क्या बोलते हैं, रियली शॉक्ड, ओह नो आई कुडंट कट,
क्योंकि वो जो है अपने सर की जो है रिस्पेक्ट करते थे, और चाहे डर के मारे करते होंगे चाहे रिस्पेक्ट के कारण करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर, कि जब तक वो स्कूल में थे मेरे को नहीं याद है कभी ऐसा हुआ था, गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, कि अगर मैंने ऐसा किया तो भगवान को पता है कि क्या होगा, he would probably follow me home, या तो वो मुझे घर तक छोड़ेंगे और समथिंग, या स्कूल से ही निकाल देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले थे, ये बच्चों को पता था कि काफी स्ट्रिक्ट हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने तो अभी तक जब से वो यहाँ पे स्कूल में टीचर है मैंने ऐसा कोई काम करा है, और अगर कभी वुड हैपन तो शायद क्या करते वो मुझे घर पे घर में जाना पड़ता, मुझे घर तक जाते वो फॉलो मी होम, या क्या करते कि मेरे घर आते, या और समथिंग, या मुझे स्कूल से ही निकाल देते। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा जितना पढ़ाया है। तो अभी इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो है जितना पढ़ाया था आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाई डिड फ्रैंक फील जेलस ऑफ क्रॉकर, हैरिस क्रॉकर से किस बात पे जो है वो क्या करते थे, जेलस फील करते थे फ्रैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज why did Frank feel jealous of Crocker? तो सिंपल सा आंसर है, अभी मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया था कि क्यों जेलस करते थे, क्योंकि वो क्या थे थोड़ा सा डिसिप्लिन वाले थे और बच्चों पे जो है उनका होल्ड था। फ्रैंक वॉज ऑल्सो ए टीचर लाइक क्रॉकर, हैरिस क्रॉकर की तरह जो है फ्रैंक भी एक टीचर थे। ही सॉ दैट स्टूडेंट्स हेल्ड मिस्टर क्रॉकर इन ग्रेट फियर एंड रिस्पेक्ट, डर भी है उनके अंदर और एक रिस्पेक्ट भी है क्रॉकर हैरिस के लिए, दैट वाज व्हाई ही फेल्ट जेलस ऑफ क्रॉकर। और जब उन्होंने देखा कि बच्चे को बार बार वो फोर्स कर रहे थे कि घर चले जाओ या खेल लो गोल्फ, परंतु वो फिर भी टैपलो जो है नहीं जा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने देखा कि कितना होल्ड है उनका बच्चों के लिए, तो वो जो है क्या कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ा सा जेलस फील हो रहा था। Why did Taplo not dare to leave Crocker's class? Second question है, why did Taplo not dare, means हिम्मत या साहस, not dare to leave Crocker Harris या Crocker's class? Leave Crocker's तो इसका है कि टैप्लो क्रॉकर की कक्षा में जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते थे या क्यों नहीं करते थे। तो इसका आंसर है क्रॉकर वॉज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, टैप्लो वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, टैप्लो जो है काफी डरता था। ही फियर्ड दैट क्रॉकर वुड पनिश हिम इफ ही लेफ्ट हिज क्लास विदाउट परमिशन, कि अगर बिना परमिशन के वो क्लास छोड़ देगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से टैप्लो और फ्रैंक जो हैं आपस में कन्वर्सेशन चल रही थी, और क्रॉकर हैरिस जो हैं अभी तक नहीं आए थे, उन्होंने 6:30 का टाइम दिया था टैप्लो को कि जो मैंने एक्स्ट्रा काम दिया था वो मैं चेक करूंगा, और वो नहीं आते हैं। और फ्रैंक जो है बार बार उनको फोर्स कर रहे थे कि गोल्फ खेल लो, परंतु वो जो है टीचर के डर से जो है नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उनका टीचर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इस डर से। तो आई थिंक जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो भी आज पढ़ाया है। तो ये होमवर्क है और साइड बाय साइड आप जो है क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।